सो हेलो सलाम नमस्ते देसी फाइट फैंस। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और ये वीडियो है यूएफसी फाइट नाइट जेडीएम वर्सेस कार्लोस प्रातिस के बारे में। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये फाइट होने वाली है ऑस्ट्रेलिया पर्थ में, तो टाइम जोन्स के हिसाब से ये इंडिया में आएगी आई थिंक सैटरडे शाम 4:30 बजे, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस क्योंकि आई थिंक हमें सुबह जल्दी 5:30 बजे नहीं उठना पड़ेगा ये फाइट देखने के लिए, विच इज़ अ बिग 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 बोनस। एंड यू कैन ऑल्सो कैच मी इन माई लाइव स्ट्रीम रिएक्टिंग एंड कॉमेंटिंग ऑन दिस फाइट। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट कार्ड होने वाला है ये। एब्सोल्यूट बैंगर मेन इवेंट, बेहतरीन स्ट्राइकिंग हमें देखने को मिल सकती है इसमें, एंड फॉर श्योर दिस विल नॉट बी अ डिसीजन। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड जस्ट लेट्स डिस्कस द मेन कार्ड। ओके, सो स्टार्टिंग विद आवर मेन कार्ड, पहली फाइट होने वाली है टाई टुइवासा वर्सेस लुई सदरलैंड। टाई टुइवासा एब्सोल्यूट फैन फेवरेट, ब्रॉलर, फाइटर। मतलब इस फाइट में हमें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल ऑफ टेक्निक या स्किल से डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेंगी, बट हाँ हेवीवेट बाउट है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावर रखते हैं अपने हाथ में, तो आई एम प्रीटी श्योर समवन इज गेटिंग नॉकड आउट। टाई टुइवासा 6 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पर हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा लंबी लूजिंग स्ट्रीक आई थिंक बीजे पेन और टोनी फर्गूसन के अलावा आई डोंट थिंक किसी की है। तो क्वाइट पॉसिबल टाई टुइवासा अगर इसमें भी हारते हैं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा समय नहीं है इनके पास यूएफसी में। और दोनों ही हैवीवेट्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर हैवीवेट्स हैं, मतलब इन्हें हैवीवेट की लिमिट रीच करने के लिए वेट करना पड़ता है, आई थिंक 265 पाउंड्स। तो देखना होगा कि क्या टाई टुइवासा इस लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ पाते हैं या नहीं। ऑन द अदर हैंड लुई सदरलैंड इज बिल्ट लाइक अ फ्रिज, मतलब काफ़ी मसल भी है। आई एम नॉट सेइंग कि इज ऑल फैट, बट या ही इज क्वाइट ह्यूज। तो आई एम प्रीटी श्योर दिस फाइट इज़ नॉट सीइंग अ डिस्टेंस। स्किल्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, पेज भी लोड नहीं हो रहा है। Yeah, so but my prediction for this fight is I think Tai Tuivasa will have to pull this out of from fire और उन्हें W एक चाहिए ही चाहिए, विन कॉलम में उन्हें वापस आना पड़ेगा, नहीं तो UFC से उनकी टाटा बाय बाय प्रोबेबली निश्चित है। So yeah, my prediction for this fight is Tai Tuivasa by knockout round 2. Coming up next, heavyweight fight Shamil Gaziev versus Brando Perisic. Yeah. ओके, सो ये भी काफ़ी ज़्यादा तक ब्रॉलिंग फाइट होने वाली है, बट आई थिंक स्किल्स का डिस्प्ले थोड़ा बेहतर हो सकता है इसमें क्योंकि वीसी ब्रांडो काफ़ी अच्छे किक बॉक्सिंग बैकग्राउंड से आते हैं और शमील गजीव डिसेंट स्ट्राइकिंग और काफ़ी अच्छा रेसलिंग बैकग्राउंड क्योंकि पाकिस्तान से हैं ये। तो वील हैव टू सी कि कैसा कैसा रहता है इस बार इनका परफॉर्मेंस, क्योंकि लास्ट टाइम तो आई थिंक वॉल्डो कॉर्टेस अकोस्टा के साथ इनकी फाइट थी, उसमें काफ़ी जल्दी गैस आउट हो गए थे शमील गजीव, तो इनका कार्डियो थोड़ा क्वेश्चनेबल है। काफ़ी थक गए थे, ही वॉज ब्रीथिंग हैवी और एक बस सीधा जैब पड़ा एंड ही वॉज फ्लैट ऑन हिज बैक। वहीं ब्रांडो काफ़ी बेहतर शेप में दिखाई देते हैं कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो, और ही इज़ 4-1 इन हिज लास्ट 5 फाइट्स, तो मोमेंटम भी उन्हीं के फेवर में है। शमील गजीव विल लुक फॉर अ वे टू वो ग्राउंड पे ले जाए जिससे कि फाइट, तो उनकी तरफ से हमें थोड़ी रेसलिंग देखने को मिलेगी इस बार, जो कि अब तक नहीं मिली है क्योंकि ब्रांडो इज़ प्रीटी गुड किक बॉक्सर इफ़ यू आस्क मी। तो मेरे हिसाब से अगर ब्रांडो का टेक डाउन डिफेंस स्टैंड करता है शमील गजीव के अगेंस्ट तो ही विल विन दिस फाइट कंफर्टेबली, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आई थिंक ग्राउंड एंड पाउंड से शमील गजीव ये फाइट जीत सकते हैं। बट माई प्रेडिक्शन वुड बी ब्रांडो पेरिसिक बाय डिसीजन, क्योंकि आई थिंक ये फाइट थोड़ा लंबी चल सकती है सिंस ब्रांडो इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर एंड शमील विल नॉट एंगेज इन स्ट्राइकिंग विद हिम। अगर वो थोड़े से भी फाइट आईक्यू रखते हैं तो ही विल लुक टू रेसल, जिससे कि फाइट लंबी खिंच सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो शमील का कार्डियो विल गिव आउट एंड दैट्स व्हेन ब्रांडो विल हैव हिज एडवांटेज। तो आई थिंक ब्रांडो पेरिसिक बाय डिसीजन, दैट्स माय प्रेडिक्शन। कमिंग अप नेक्स्ट, फ्लाईवेट छोरे टिम एलियट वर्सेस स्टीव अर्सेक। अगर आप इन दोनों को देखें तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है दोनों की। टिम एलियट ऐसा लगता है अभी स्ट्रेट अप फ्रॉम द जंगल, अभी गुहा से निकल कर आए हैं, और स्टीव अर्सेक बिल्कुल अभी गली के सैलून से निकले हैं, बिल्कुल ही क्लीन शेव करा के फिटकरी वगैरह लगा के मुँह पे। खैर नेवर माइंड, काफ़ी एंटरटेनिंग फाइट हो सकती है ये अगर स्टीव अर्सेक चाहें, क्योंकि टिम एलियट इज़ नोन टू बी अ क्रेजी डूड। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कितने स्ट्राइक्स पड़ रहे हैं, कितने लैंड हो रहे हैं, ही जस्ट मार्चेस फॉरवर्ड एंड ही ट्राइज टू लैंड हिज शॉट।
4-1 in his last 5 fights और स्टीव अर्सिक वहीं 2-3 in his last 5 fights। तो स्टीव अर्सिक थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, बिल्कुल ऑपोजिट हैं ये फाइटिंग स्टाइल में भी टिम एलियट के, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटेड फाइट करना पसंद करते हैं, डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, बेटर ग्रैपलर हैं। तो वी माइट सी कि टिम एलियट जस्ट विलिंग ट्राइंग टू स्ट्राइक एंड स्टीव अर्सिक जस्ट नॉट एंगेजिंग विद हिम एंड ट्राइंग टू ग्रैपल और पॉइंट्स पर ये फाइट जीतना चाहें। तो आई थिंक स्टीव अर्सिक पर डिपेंड करता है ये फाइट कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी बोरिंग होगी। मेरे हिसाब से क्योंकि स्टीव अर्सिक लास्ट फाइट अपनी हारे थे और वो टाइटल पिक्चर में रहना चाहेंगे, क्योंकि आए दिन टाइटल कंटेंशन में इनकी बात होती रहती है। तो आई थिंक स्टीव अर्सिक विल फाइट अ वेरी कैलकुलेटिव फाइट और दिस विल गो टू अ डिसीजन एंड आई हैव माई प्रेडिक्शन एज स्टीव अर्सिक बाय डिसीजन and it will be a sort of a lackluster fight थोड़ा, क्योंकि I think Steve Erceg wants to steal the title picture and Tim Elliott को अपना डांस पार्टनर इस फाइट पे तो नहीं मिलेगा। Steve Erceg by decision. Up next our co-main event, Beneil Dariush versus Killian Salkind। तो guys देखो हम कहाँ पर आ गए। Killian Salkind is a co-main event इतनी जल्दी। I mean this dude has made crazy progress। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि अंशुल भाई से फाइट हुई थी इसकी और अर्ली स्टॉपेज या जो भी कह सकते हैं उसे, एंड नाउ द गाय इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ द मेन कार्ड बट co-main event with Beneil Dariush। Beneil Dariush is a big fucking name। Beneil Dariush का मतलब है अगर आप मतलब इट्स अ वेरी गुड एंट्री इनटू द टॉप 15 अगर आप Beneil Dariush करा पाते हो तो बट वही है, द क्वेश्चन इज कैन दिस बी डन। बेशक दिस कैन बी डन एज वी हैव सीन Killian Salkind इज क्रेजी स्किल्ड, काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हैं ऑन द ग्राउंड, राउंड हाउस किक्स, काफ़ी ज़्यादा पावर, क्रिस्प स्ट्राइकिंग। और वही Beneil Dariush चिनी एज फक, चिन जा चुकी है, साल हो गए चिन को गए हुए और या आई थिंक इट विल बी अ रफ नाइट फॉर Beneil। बट अगेन स्किल्स के बारे में देखा जाए तो Beneil Dariush हैवी हैंडेड स्ट्राइकर, बेहतरीन ग्रैपलर, रेसलिंग बहुत अच्छी है इनकी जिसको ये काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज करते नहीं है, बट वी नो व्हाट Beneil Dariush इज कैपेबल ऑफ। Killian Salkind स्ट्राइकिंग तो हमने इनकी देखी, ब्राज़ीलियन जिu-jitsu ब्लैक बेल्ट हैं, यंग हैं, फ्रेश हैं, हंगरी हैं और चिन भी आई थिंक बेहतर ही है Beneil Dariush से और कार्डियो भी मेरे हिसाब से बेहतर ही होगा क्योंकि Beneil Dariush हैज़ हैड प्रॉब्लम्स वाइल कटिंग वेट और जब आपको वेट कट करने में इतनी प्रॉब्लम हो तो आपकी पूरी बॉडी के अंजर पंजर हिले ही होते हैं। तो आई वोंट बी सरप्राइज दैट वी सी अनदर नॉकआउट फॉर Beneil Dariush। मतलब Beneil Dariush को एक और बार हम नॉकआउट होते हुए देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पर। और अगर ऐसा होता है तो आई थिंक Beneil Dariush शुड हैंग अप द ग्लव्स और ही शुड जस्ट सेल इनटू द सनसेट। ही हैड अ डिसेंट करियर, 8 फाइट विन स्ट्रीक पर थे एक टाइम पर और अब काफ़ी I think it's time. So my prediction for this fight would be Killian Salkind by knockout in round 2. I hope not, but yeah, I think that is what's going to happen. So guys, it's time for the main event of the fight card. JDM Jack Della Maddalena versus Carlos Prates। इस फाइट का मुझे गाइस बहुत दिन से इंतज़ार था जब से अनाउंस हुई थी, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी फायरवर्क्स, प्योर वायलेंस, बेहतरीन स्किल एट डिस्प्ले। JDM कार्लोस प्रातेस मतलब अपने ही क्या कह सकते हैं, अपने अपने स्टाइल के बेहतरीन मास्टर्स। JDM क्या कमाल की बॉक्सिंग है, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल टू वॉच दिस गाय डू हिज थिंग, मतलब जस्ट वीविंग और बिल्कुल ही ओपोनेंट के आई लेवल के नीचे आकर जस्ट थ्रोइंग बॉडी शॉट्स, फियरलेस, मतलब बेहतरीन, ही इज़ टू गुड। और वहीं कार्लोस प्रातेस 1 पंच नॉकआउट पार, आप मतलब दूर रहोगे तो ही जस्ट किक योर लेग्स ऑफ, अगर आप अंदर मतलब आप डिस्टेंस क्लोज करने की कोशिश करोगे ही जस्ट नी यू इन योर स्टमक। और KO पावर तो हमने इनकी लास्ट फाइट में देखी कि मतलब गॉश दैट वाज अ स्कैरी नॉकआउट, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि आई मीन द ओपोनेंट वाज ऑफ हिज फीट, पैर 1 सेकंड के लिए हवा में उड़ गए थे लियोन एडवर्ड्स के और स्ट्रेट डाउन द पाइप नॉकआउट। JDM की लास्ट फाइट आई थिंक वो तो याद नहीं करना चाहेंगे, बट आई थिंक इट्स नो शेम इन लूजिंग टू इस्लाम मकाशेव, पाउंड फॉर पाउंड किंग। बट या यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि दोनों के स्किल सेट कंपेयर करने पे कैसे हैं।
JDM 16-1 इन द UFC। अपने करियर के स्टार्ट में ये 2 फाइट्स आ रहे थे, तो आई थिंक 18-3 इनका टोटल रिकॉर्ड, यस 18-3। लॉस्ट 1 फाइट इन द UFC जब से ये आए हैं, और दैट इज़ अगेंस्ट इस्लाम मकाशेव, हिज फर्स्ट टाइटल डिफेंस। JDM हैज़ better boxing fundamentals, Pratis has power plus the leg kicks. JDM has better cardio. 4-1 इन लास्ट 5 फाइट्स दोनों ही लोग। JDM के पास वॉल्यूम है, तो कार्लोस प्रातिस के पास रीच और KO पावर, जैसा कि हमने डिस्कस किया। JDM इज़ अ बेटर ग्रैपलर। आई थिंक इस्लाम वाले फाइट कैंप में जितनी भी इन्होंने ग्रैपलिंग में प्रिपरेशन करी है क्रेग जोन्स के साथ, वो सब इन्हें अब काम आने वाली है। एंड आई थिंक वील सी अ न्यू साइड ऑफ JDM द ग्रैपलर। ओके, क्योंकि बिना उसके आई डोंट थिंक प्योर स्ट्राइकिंग से ये फाइट जीत सकते हैं कार्लोस प्रातिस के अगेंस्ट, क्योंकि जो इनका स्टांस है दैट्स अ वाइड स्टांस, प्योर बॉक्सिंग स्टांस है इनका। और प्योर बॉक्सिंग स्टांस वालों के साथ लेग किक्स जब पढ़ना स्टार्ट होती हैं क्या होता है, वो हम इस्लाम वाली फाइट में देख चुके हैं। और आई थिंक कार्लोस प्रातिस की लेग किक्स इस्लाम से भी ज़्यादा पेनफुल होंगी। तो ये हमें देखना है कि अपने बॉक्सिंग स्टांस के साथ JDM क्या करते हैं। विल ही टर्न इनटू अ ग्रैपलर फॉर दिस फाइट, क्योंकि एज वी हैव सीन इन प्रीवियस फाइट्स के इयन गैरी के अगेंस्ट कार्लोस प्रातिस को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। ही लॉस्ट दैट फाइट, क्योंकि इयन गैरी टेक डाउन्स, रेसलिंग, जिजित्सु, मतलब काफ़ी अच्छा पैकेज है पूरा उनके पास, इसीलिए वो कार्लोस प्रातिस को हैंडल कर पाए थे। ऑल्दो लास्ट राउंड में ऑलमोस्ट बत्ती गुल हो गई थी इयन गैरी की, बट विल हैव टू सी कि JDM कैसा करते हैं कार्लोस के अगेंस्ट। और आउटसाइड एंगल पर जाकर जो जैब चला रहे थे इयन गैरी, उससे भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल रही थी। तो कीज़ टू विक्ट्री फॉर JDM, मूवमेंट करते रहना आउटसाइड, और जैब, उनका जैब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो ग्रैपलिंग को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं तो डेफिनेटली JDM कैन विन दिस फाइट। एल्स इट्स कार्लोस प्रातिस ऑल डे ऑल नाइट। बेहतरीन पावर, क्रेजी लेग किक्स, आई थिंक रीच एडवांटेज, 5 इंच का रीच एडवांटेज। ओह माय गॉड, आप कैसे काउंटर करोगे इस रीच एडवांटेज को भाई? तो वही देखना है, बट स्टिल माय प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट वुड बी JDM बाय डिसीजन, क्योंकि आई थिंक देखना पड़ेगा कार्लोस प्रातिस का टेक डाउन डिफेंस कैसा है, और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आर्म्स हैं, और आई थिंक he will do pretty well on the ground as well, but still I want JDM to win, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि एक कंटेंडर इतनी जल्दी रेस से बाहर हो जाए जिसने अभी बेल्ट लूज करी है अपनी। So my prediction for this fight would be JDM by decision. So this was all for this video, guys. I'll see you again in the live stream this Saturday 4:30 baje. Don't forget to tune in, subscribe to my channel, like, comment, share. Just let me know in the comments what do you think about my picks. Do you agree, do you disagree? Until next time, peace out.